छात्रों में संदीप कुमार सिंह लर्न टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कैपिटल आर में एक संबंध आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो स्वतुल्य है, ना सममित और ना ही संक्रामक। यहाँ पे देखिए एक संबंध दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक संबंध दिया गया है आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए लेस आर इक्वल टू क्या दिया गया है बी स्क्वायर। और इस संबंध को दिखाना है ना तो ये क्या है स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक। और ये जो रिलेशन दिया गया है ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर दिया गया है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कैपिटल आर पर दिया गया है। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं देखिए। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आपकी ये प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, ये सभी संख्याएं आ जाती हैं। इन सभी संख्याओं को मिला के बनती है कौन सी संख्या, आपकी वास्तविक संख्या या रियल नंबर। तो आप ध्यान दीजिए कि जब इतनी सारी संख्याएं रियल नंबर्स में आ रही हैं, वास्तविक संख्याओं में आ रही हैं, तो एक एक संख्याओं को चेक करना कि उनका डबलेट इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है या नहीं बिलोंग कर रहा है, ये हमारे लिए समस्या हो जाएगी। तो हम लोग क्या काम करेंगे, हमको यहाँ पहले हमने आपको बताया था कि अगर स्वतुल्य संबंध है तो उसके लिए दिया गया रिलेशन के सारे एलिमेंट में हम देखेंगे कि जो सेट दिया गया है सेट के सारे एलिमेंट का डबलेट मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या काम करना है, जो दिया गया रिलेशन है उसको दिखाना है कि ये स्वतुल्य नहीं है। अगर स्वतुल्य नहीं है इसको दिखाना है तो हम क्या काम करेंगे कि इन वास्तविक संख्याओं में से कोई एक संख्या ऐसी लेंगे जिसका स्क्वायर उस संख्या से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। जैसे ध्यान दीजिए, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं, अगर वास्तविक संख्याओं से एक संख्या 2 निकाल के लेते हैं तो 2 का स्क्वायर देखिए, 2 का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, इससे बड़ा हो जाएगा। और ये जो रिलेशन होगा यहाँ पे, ये रिलेशन को फॉलो करेगा। हमको क्या काम करना है, यहाँ पर हमको कुछ काम ऐसा करना है जिससे ये सिद्ध हो जाए कि ये दिया गया रिलेशन स्वतुल्य नहीं है। तो हम कोई एक संख्या ऐसी लेंगे जिससे उस संख्या का स्क्वायर इस दी गई संख्या से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। तो चलिए देखते हैं। अगर हम सीधा सीधा पूर्णांक में कोई संख्या लेते हैं तो ये होना क्या है, संभव नहीं है। यहाँ पर संबंध से देखिए, संबंध क्या दिया गया है, आर इज इक्वल टू दिया गया है ए कामा बी, जहाँ पे ए की वैल्यू बी के स्क्वायर से हमेशा या तो छोटी होगी या बी स्क्वायर के क्या होगी, बराबर होगी। ए हमेशा बी के स्क्वायर के बराबर होगा या बी के स्क्वायर से छोटा होगा। तो अगर हम इसका उल्टा दिखा दें कि ए जो है, ए क्या है, बी स्क्वायर से बड़ा हो गया, तो वहां पे जो भी पेयर मिलेगा वो पेयर इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। तो आप देखिए, हम एक एलिमेंट मान ले रहे हैं 1/3। यहाँ पे एक एलिमेंट हमने मान लिया 1/3 बिलोंग्स टू कैपिटल आर। 1/3 बिलोंग्स टू कैपिटल आर। एक बात और आपको ध्यान देना है, यहाँ पे इस एलिमेंट को हम ब्लैक पेन से लिख दे रहे हैं 1/3। जहां पे ये कैपिटल आर ब्लू पेन से लिखा जाएगा उसका मतलब हुआ कि वास्तविक संख्याओं का ये समुच्चय दिया गया है। और जहां पे कैपिटल आर हम ब्लैक पेन से लिखेंगे उसका मतलब हुआ संबंध दिया गया है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर 1,3 कैपिटल, यहाँ पे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से हमने एक एलिमेंट लिया, तो अब देखिए क्या इसका डबलेट, इस एलिमेंट का डबलेट 1,3 ये जो डबलेट मिलेगा क्या ये रिलेशन में बिलोंग करेगा। देखिए ये रिलेशन में बिलोंग करेगा, ये रिलेशन में नहीं बिलोंग करेगा। क्योंकि आप देखिए क्या मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 1/3 जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे, 1/3 के स्क्वायर से। 1/3 जो वैल्यू मिलने वाली है 1/3 बड़ी हो जाएगी किससे, 1/3 के स्क्वायर से। लेकिन हमको क्या चाहिए था कि b का स्क्वायर हमेशा a से बड़ा होना चाहिए था। ये 1/3 का स्क्वायर हमेशा 1/3 से बड़ा होना चाहिए था। अगर ऐसा हो जाता तो हम कह देते कि 1/3 1/3 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है।
तो यहाँ पे देखिए एक एलिमेंट हमने दिखा दिया कि ये रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हम दिखा सकते हैं कि रिलेशन में बिलोंग नहीं करेंगे, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से एक एलिमेंट हमको ऐसा मिल रहा है जिसका डबलेट इस संबंध में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम कह देंगे कि ये जो कैपिटल आर दिया गया है, कैपिटल आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। उसके बाद सम्मित संबंध के लिए देखिए, सम्मित संबंध भी दिखाना है हमको कि यहाँ पे जो रिलेशन दिया गया है वो रिलेशन सम्मित भी नहीं है, ये भी हमको दिखाना है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ सम्मित संबंध दिखाने के लिए कोई दो एलिमेंट ले लीजिए। हम यहाँ पे 1,2 ले रहे हैं और 1,2 जो है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, देखिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में ये 1,2 बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से देखेंगे कि ये जो 1,2 मिल रहा है, पेयर जो हमको मिल रहा है, ये रिलेशन में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि 1 जो होगा वो हमेशा 2 के स्क्वायर से क्या होगा, छोटा होगा। यहां से देखिए a लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर दिया गया है, तो पहला एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर से हमेशा अगर छोटा हो तो वो संबंध में बिलोंग कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हमेशा 1 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी 1 हमेशा 2 के स्क्वायर से छोटा होगा। तो 1,2 तो रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। लेकिन इसका उल्टा देखिए, इसका उल्टा जो 2,1 दिया गया है, 2,1 रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो 2 होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 के स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा। और चाहिए क्या कि 1 का स्क्वायर बड़ा होना चाहिए 2 से। अगर 1 का स्क्वायर 2 से बड़ा होता तो हम कह देंगे कि 2,1 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 1,2 तो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसका उल्टा 2,1 रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक पेयर हमको मिल गया ऐसा जिसका उल्टा रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या कह देंगे यहाँ पे कि जो कैपिटल आर है ये सम्मित संबंध नहीं है, ये सम्मित नहीं है, आर सम्मित नहीं है। उसके बाद देखिए हमको दिखाना है कि संक्रमक संबंध नहीं है। तो अगर संक्रमक संबंध नहीं है तो ये दिखाने के लिए हम क्या काम करेंगे, 2 संख्याएं, 3 संख्याएं हमको ऐसी चाहिए। देखिए कोई 3 संख्याएं x, y, z आप ले लीजिए। कहां से, इस वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से कोई 3 संख्याएं x, y, z ले लीजिए, जहां पर क्या हो, y का स्क्वायर हमेशा बड़ा हो जाए किससे, x से। ऐसी संख्या x, y, z लेना है कि y का स्क्वायर x से बड़ा हो और z का स्क्वायर क्या हो, y से बड़ा हो। z का स्क्वायर y से बड़ा हो, लेकिन z का स्क्वायर क्या हो, x से छोटा हो जाए। 3 संख्या हमको ऐसी लेनी है x, y, z कि y का स्क्वायर x से बड़ा हो, z का स्क्वायर y से बड़ा हो, लेकिन z का स्क्वायर x से छोटा हो। ऐसी 3 संख्याएं अगर हमको मिल जाएंगी तो हम दिखा ले जाएंगे कि कैपिटल आर संक्रमक संबंध नहीं है। तो यहां से देखिए रियल नंबर से हम 3 संख्याएं ले रहे हैं, 5, 6, 5, -6, 1। ये 3 संख्या हम लोग कहां से ले रहे हैं, ये सब 3 संख्या हम लोग वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से ले रहे हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिए 5, -6 जो दिया गया है, 5, -6 जो मिलेगा, देखिए ये रिलेशन आर में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि 5 जो है वो हमेशा लेस आर इक्वल टू होगा किससे, -6 के स्क्वायर से। हमेशा -6 का स्क्वायर क्या आएगा, 36 यानी 36 आएगा, और 36 जो होगा वो हमेशा 5 से क्या होगा, बड़ा होगा। उसके बाद देखिए -6, 1 जो दिया गया है, -6, 1 भी रिलेशन आर में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि -6 देखिए हमेशा छोटा होगा किससे, 1 के स्क्वायर से। -6 हमेशा छोटा होगा 1 के स्क्वायर से। लेकिन देखिए 5, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर। क्यों? क्योंकि 5 देखिए 1 के स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा, जबकि 1 का स्क्वायर बड़ा होना चाहिए था किससे, 5 से। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि 5, -6, 1 ये 3 संख्याएं हमने कैपिटल आर से लिया और यहाँ पे एक पेयर बनाया कि 5, -6 देखिए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, -6, 1 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। लेकिन
5,1 देखिए x, y बिलोंग कर रहा है, y, z बिलोंग कर रहा है, लेकिन x, z रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसलिए जो कैपिटल R दिया गया है ये R क्या हो जाएगा, संक्रमक संबंध नहीं है, संक्रमक संबंध नहीं है, संक्रमक संबंध नहीं है। इसका मतलब जो कैपिटल R दिया गया है, अतः कैपिटल R ना तो क्या है, स्वतुल्य है, ना तो स्वतुल्य है, न सम्मित और ना ही संक्रमक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में कैपिटल R सच दैट ए बी इक्वल टू क्या दिया गया है, बी इक्वल टू a+1 द्वारा परिभाषित संबंध R सतुल्य, सम्मित या संक्रमक है। तो ये क्वेश्चन को बहुत आसान एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, आप लोग सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कैपिटल R में एक रिलेशन दिया गया है ए बी सच दैट ए बी, ए जो है वो क्या है, बी से या तो छोटा है या बराबर है, ए लेस आर इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध कैपिटल R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों को क्या दिखाना है कि यह स्वतुल्य तथा संक्रामक है। तो सबसे पहले स्वतुल्य दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्वतुल्य संबंध चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो संबंध दिया गया है कैपिटल R इज इक्वल टू ए कामा बी, ए कामा बी एक ऐसे पेयर हैं जहां पे ए लेस आर इक्वल टू बी होना चाहिए, मतलब या तो ए और बी दोनों बराबर होने चाहिए या तो बी ए से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर यहाँ पे दोनों पेयर में जो यहाँ पे दो वैल्यू दी गई है ए और बी, इसमें अगर बी या तो ए से बड़ा है तब ये रिलेशन में आएंगे, या तो बी और ए दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो देखते हैं कोई भी एलिमेंट आप रिलेशन से लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए 5 ले लिया जाए, जो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में क्या करे, बिलोंग करे। 5 बिलोंग्स टू कैपिटल R यहाँ पे। तो आप देखो कि 5,5 जो मिलेगा, 5,5 ये संबंध R में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि 5 लेस आर इक्वल टू क्या होगा, 5 तो 5 के बराबर हो ही जाएगा। तो यहाँ पे ए और बी दोनों इस रिलेशन को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। 5 की जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 5 लेस आर इक्वल टू 5 हो जाएगा, इसलिए 5,5 रिलेशन R में बिलोंग कर जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि कोई भी एलिमेंट जो होगा वो उसका डबुलेट इस रिलेशन R में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट स्वयं के बराबर होगा। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट का डबलेट इस संबंध R में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। और इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए फॉर ईच x बिलोंग्स टू कैपिटल R, x बिलोंग्स टू रिलेशन R। इसलिए हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो कैपिटल R यहाँ पे जो रिलेशन R दिया गया है ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध है। ये कैपिटल R क्या होगा, स्वतुल्य संबंध है। आप यहां से देखिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से कोई एलिमेंट निकालिए। आप यहाँ 1/2 ले लीजिए, तो 1/2 हमेशा क्या होगा, 1/2 के बराबर होगा। 1/2 क्या होगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। इसलिए 1/2 क्या होगा, रिलेशन R में बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से कोई भी एलिमेंट आप लेंगे उसका डबलेट क्या हो जाएगा, इस संबंध में बिलोंग करेगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट स्वयं के बराबर होता है। जितने भी एलिमेंट हम लोग लेंगे वो सभी एलिमेंट स्वयं के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां से हम लोग ये कह देंगे कि जो रिलेशन R लिखा हुआ है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर, ये रिलेशन R क्या है, स्वतुल्य संबंध है। उसके बाद दिखाना है कि ये जो दिया गया कैपिटल R, ये दिया गया रिलेशन वो सम्मित संबंध नहीं है। तो सम्मित संबंध नहीं है, इसके लिए कोई एक पेयर मिलना चाहिए। इस वास्तविक संख्याओं से कोई 2 संख्याएं लीजिए और उन संख्याओं को दिखा दीजिए कि वे उन संख्याओं का युग्म जो है वो संबंध में बिलोंग, उसका उल्टा जो है वो संबंध में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए
हम एक युग्म ले रहे हैं, एक दो संख्या ले रहे हैं 1,2 और 1,2 वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में बिलोंग कर रही है। अब यहां से देखिए जो युग्म बनेगा 1,2 ये युग्म संबंध में बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला रिलेशन फॉलो हो रहा है कि 1 लेस आर इक्वल टू क्या होगा 2, मतलब 2 की जो वैल्यू है 2 जो है वो 1 से हमेशा क्या होगा बड़ा होगा। लेकिन इसका उल्टा देखिए 2,1 जो दिया गया है 2,1 ये रिलेशन R में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि यहां से देखिए 2 की जो वैल्यू है 2 जो है वो 1 से हमेशा क्या हो जाएगा बड़ा रहेगा। इसलिए यहाँ पे ये वाला रिलेशन 2 लेस आर इक्वल टू 1 ये रिलेशन यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। देखिए 2 लेस आर इक्वल टू 1 ना तो 2 1 के बराबर होगा और ना ही 2 1 से क्या होगा छोटा होगा। इसलिए यहाँ पे 2,1 जो है वो रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। तो कोई भी एलिमेंट हम लोग लेंगे, यहाँ पे देखिए कोई भी एलिमेंट लेंगे x, y, तो x, y अगर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में बिलोंग कर रहा है, x, y बिलोंग्स टू कैपिटल R, इसके लिए क्या होगा कि x, y जो होगा x, y जो होगा वो रिलेशन R में तो बिलोंग करेगा, लेकिन इसका उल्टा जो मिलेगा, लेकिन y, x डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल R, y, x जो होगा वो रिलेशन R में बिलोंग नहीं करेगा। इसलिए R जो है R सम्मित संबंध नहीं है, अतः R सम्मित नहीं है। यहां पर लिखेंगे अतः R सम्मित नहीं है। उसके बाद देखिए क्या दिखाना है हमको, उसके बाद देखिए हमको दिखाना है कि जो R होगा वो R संक्रमक संबंध है। तो संक्रमक संबंध के लिए देखिए क्या करेंगे, संक्रमक संबंध के लिए, संक्रमक संबंध के लिए 3 संख्याएं ले लीजिए 1 2 3 ले लीजिए। तो यहां से देखिए 1 लेस आर इक्वल टू 2 होगा और 2 लेस आर इक्वल टू क्या होगा 3 होगा। अगर 2 1 से बड़ा है और 3 2 से बड़ा है तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि 3 जो होगा वो 1 से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x, y अगर रिलेशन में है, y, z रिलेशन में है और x, z भी रिलेशन में आ जाए तो हम लोग क्या कहेंगे कि दिया गया संबंध संक्रमक संबंध है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 2 3 3 संख्याओं के लिए हमने दिखा दिया कि x, y जो है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और y, z अगर रिलेशन बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे हमने देखा कि x, z भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। इसलिए दिया गया संबंध क्या है, संक्रमक संबंध है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कैसे लिखेंगे इसको। 3 संख्याएं हमने ले लिया x, y, z, 3 संख्याएं हमने ले लिया x, y, z बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब उसके बाद देखते हैं x, y जो है बिलोंग करेगा कैपिटल R में। मान लेते हैं इसको कि माना x, y जो है वो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है और y, z जो है ये भी रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x, y रिलेशन में कब बिलोंग करेगा, जब y की वैल्यू x से क्या हो, या तो बड़ी हो या तो छोटी, यहाँ पे या तो बराबर हो जाए। y, z रिलेशन में कब बिलोंग करेगा, y, z देखिए z की जो वैल्यू आए वो या तो y से क्या हो बड़ी हो या तो y के क्या हो बराबर हो। अब यहाँ पे देखिए x से बड़ा है y और y से बड़ा है z, x से बड़ा है क्या y और y से बड़ा है z। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि z जो होगा वो x से वैसे ही बड़ा हो जाएगा। अगर x से बड़ा है y और y से z क्या है बड़ा है तो z x से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, z लेस आर इक्वल टू क्या होगा x। इसका मतलब क्या हुआ कि x, z बिलोंग्स टू कैपिटल R। तो ये हमने किन्हीं 3 संख्याओं के लिए दिखा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से जो भी एलिमेंट निकल के हम लोग निकाल के लाएंगे उन सबके लिए ये रिलेशन क्या होगा फॉलो होगा। इसका मतलब ये दिया गया रिलेशन कैपिटल R क्या है, संक्रमक संबंध है। तो यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल R जो है ये संक्रमक संबंध है, R संक्रमक संबंध है, R संक्रमक संबंध है। अतः कैपिटल R स्वतुल्य और संक्रमक है लेकिन सममित नहीं,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिया गया है जांच कीजिए कि यहाँ पे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में ये R जो दिया गया है a कामा b सच दैट a लेस आर इक्वल टू b क्यूब स्वतुल्य है, संक्रामक है या सम्मित है या नहीं है, ये जांच करना है, इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखिए हमारे हिसाब से यहाँ पे जो जांच कीजिए लिखा हुआ है, यहाँ जांच कीजिए ना होके यहाँ पे लिखा होना चाहिए था कि सिद्ध कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए था कि सिद्ध कीजिए। ऐसा क्यों? यहाँ पे जांच कीजिए के बजाय होना चाहिए था कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में ये रिलेशन जो दिया गया है वो स्वतुल्य, संक्रामक या सम्मित नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा होना चाहिए, क्योंकि ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय इतना बड़ा है कि इस समुच्चय के सभी एलिमेंट को हम नहीं चेक कर सकते हैं कि इस एलिमेंट के सभी डबलेट यहाँ पे बिलोंग करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये देना चाहिए था कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में ये R जो रिलेशन है ये ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रमक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे कि सीधा सीधा कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में R जो दिया गया है ये ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। स्वतुल्य संबंध के लिए देखिए यहाँ पे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से कोई एक एलिमेंट लेंगे और हम ये दिखाएंगे कि उसका डबलेट जो है वो रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम देखिए 1/2 एक संख्या लेंगे और 1/2 को मान लेंगे कि ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से बिलोंग कर रही है 1/2। अब यहाँ पे देखिए क्या इसका डबलेट जो 1/2 कामा 1/2 दिया गया है ये रिलेशन R में बिलोंग करेगा। 1/2 कामा 1/2 ये रिलेशन R में बिलोंग करेगा? नहीं बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि आप देखो कि 1/2 इसकी वैल्यू जो ये दी गई है लेस आर इक्वल टू 1/2 का क्यूब। यहाँ पे b का क्यूब हमेशा a से क्या होना चाहिए, या तो बड़ा हो या तो बराबर हो। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि 1/2 का क्यूब जो आएगा, 1/2 का जो क्यूब आएगा वो 1/2 से छोटा हो जाएगा। 1/2 का जो क्यूब आएगा वो 1/2 से छोटा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1/2 कामा 1/2 रिलेशन R में बिलोंग नहीं करेगा। तो हम कह देंगे कि ये जो कैपिटल R है ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। उसके बाद देखिए दूसरा संबंध जो दिया गया है सम्मित संबंध के लिए देखिए कोई दो एलिमेंट लेंगे 1,4 ले लीजिए। तो 1,4 बिलोंग्स टू कैपिटल R। और उसके बाद देखिए ये 1,4 रिलेशन में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि 1 जो होगा वो 4 के क्यूब से, 1 जो होगा वो 4 के क्यूब से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। लेकिन इसका उल्टा देखिए, इसका उल्टा 4,1 देखिए ये रिलेशन में बिलोंग करेगा। 4,1 रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो 4 है वो 1 के क्यूब से, 4 जो है वो 1 के क्यूब से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 4 जो है वो 1 के क्यूब से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसलिए 4,1 जो दिया गया है वो इस संबंध में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि 1 का क्यूब, यहाँ पे जो b वाला पार्ट लिखा हुआ है b का क्यूब a से हमेशा बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा और 1 जो होगा वो 4 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखिए 1,4 तो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसका उल्टा 4,1 रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि दिया गया जो रिलेशन R है, R सममित संबंध नहीं है, R सममित नहीं है, R सममित नहीं है। उसके बाद देखिए संक्रमक संबंध नहीं है। संक्रमक संबंध नहीं है ये दिखाने के लिए हमको 3 संख्याएं चाहिए, x, y, z 3 संख्याएं चाहिए। यहाँ पे क्या हो कि x जो हो वो y क्यूब से क्या हो, छोटा हो, और y जो हो वो z क्यूब से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। लेकिन x जो हो वो z क्यूब से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। ऐसी कोई 3 संख्याएं हमको देखनी है, ऐसी कोई 3 संख्याएं लेनी है जिसमें क्या हो x, y, z कि y का क्यूब निकालें। y का क्यूब जो हो वो x से बड़ा हो, z का क्यूब जो हो y से बड़ा हो, लेकिन z का क्यूब x से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि x, y रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा इस वाले पार्ट से, y, z भी रिलेशन में बिलोंग करेगा इस पार्ट से, लेकिन x, z रिलेशन में नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि z का क्यूब x से क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे कह देंगे कि R क्या है,
वो संक्रमक संबंध नहीं है। तो ऐसी 3 संख्याएं हमको वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से चाहिए कि दूसरी संख्या का क्यूब पहली संख्या से बड़ा हो, तीसरी संख्या का क्यूब दूसरी संख्या से बड़ा हो, लेकिन तीसरी संख्या का क्यूब पहली संख्या से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। ऐसी 3 संख्याएं हमको निकाल। देखिए वो 3 संख्याएं क्या हो जाएंगी। वो 3 संख्याएं मान लीजिए एक संख्या 4 है, दूसरी 2 और तीसरी संख्या ले लीजिए क्या 1.3। और ये तीनों संख्याएं कहां से बिलोंग करेंगी, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से। यहाँ पे देखते हैं, ऐसे बगल में लिख ले रहे हैं। 4 का क्यूब कितना आएगा, 4 के क्यूब से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 2 का क्यूब देखिए कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 1.3 का क्यूब कितना आ जाएगा, 2.197 आ जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, देखिए क्या कि 4,2 रिलेशन आर में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि देखिए 4 जो होगा वो लेस आर इक्वल टू क्या होगा, 2 का क्यूब। अब यहाँ पे आप देखिए 2 का क्यूब कितना आएगा, 8 आएगा, जो 4 से क्या होगा, 4 से क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसे आप यहाँ पे देखिए कि 2,1.3 जो लिखा है ये भी रिलेशन आर में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि 2 जो है ये हमेशा छोटा होगा किससे, 1.3 के क्यूब से। क्योंकि 1.3 का क्यूब देखिए क्या मिलता है, 2.197 क्या जा रहा है, 2.197, जो कि क्या है 2 से बड़ा है। तो यहाँ पे 1.3 का क्यूब जो है वो 2 से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2,1.3 जो आएगा वो रिलेशन आर में बिलोंग करेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए x, y तो रिलेशन में है, y, z भी रिलेशन में है। लेकिन देखिए क्या x, z यानी 4,1.3 रिलेशन आर में बिलोंग करेगा, नहीं बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि 1.3 का क्यूब देखिए क्या है, 2.197 दिया गया है। और ये जो है 2.197 ना तो 4 के बराबर है और ना ही 4 से बड़ा है। इसलिए x, y तो रिलेशन में है और y, z भी रिलेशन में है, लेकिन x, z रिलेशन आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसलिए हम कह देंगे कि दिया गया संबंध r जो है, r संक्रमक संबंध नहीं है। r जो है वो संक्रमक नहीं है। यहाँ पे हमने लिख दिया। अतः यहाँ पे देखिए r में जो r दिया गया है, r में वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r में जो संबंध r दिया गया है, संबंध r ना तो स्वतुल्य है ना सम्मित और ना ही संक्रमक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप सॉल्व करिएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।